वालेकुम दोस्तों पूरा मुल्क तारीखी में डुबोया गया। क्या कोई फॉल्ट था या इसके पीछे कोई घटिया प्लानिंग है, वीडियो में बताएंगे। और इस मुल्क की सबसे बड़ी मुजरम इस मुल्क के इंसाफ के इदारे हैं, क्या उनको भी कटहरे में लाना चाहिए? तो चलते जनाब पहली खबर की तरफ। जनाब पूरा मुल्क कल तारीखी में डुबोया गया जानबूझकर। कोई फॉल्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अगर फॉल्ट होता तो जनाब किसी न किसी हिस्से में तो बिजली होनी चाहिए थी। तो जनाब पेशावर से लेकर कराची और कराची से लेकर बलोचिस्तान और बलोचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद किसी एक इलाके में बिजली नहीं थी। तो जनाब ये फॉल्ट नहीं था। फॉल्ट होता तो जनाब फॉल्ट से पिछले इलाके में तो बिजली होनी चाहिए थी, फॉल्ट से आगे वाले इलाके में तो चलो नहीं होती। तो जनाब ये एक इन्होंने प्लानिंग की थी, एक इन्होंने रिहर्सल की थी कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार करना है, लोगों तक ये खबर ना पहुंचे कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया, तो जनाब इन्होंने एक रिहर्सल किया है, लाइट बंद करके, नेट बंद करके, मोबाइल सर्विस बंद करके कि ये सोई हुई कौम क्या रिएक्शन देती है। लेकिन वो लगता है कि वो रात अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए हैं। लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, हस्पताल बंद थे, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई फैक्ट्री नहीं चली, कोई काम नहीं हुआ, मजदूर रुल गए, दुकानों पर कोई काम नहीं हुआ। पूरा मुल्क डूब गया था कल, पूरे 18 से 20 घंटे के लिए पूरा मुल्क तारीखी में डूबा रहा। लेकिन ये अवाम टस से मस नहीं हुई। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि अवाम में कितना दम है। तो जनाब ये इमरान खान को करेंगे गिरफ़्तार, क्योंकि इन्होंने अपना मोहरा लगा दिया है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। तो जनाब ये अब इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे। और इमरान खान के गिरफ़्तार करने के बाद जो रिएक्शन आना है वो इन्होंने देख लिया है कि ये रिएक्शन आएगा। ये सोई हुई अवाम सोई ही रहेगी, हम जो मर्ज़ी करते रहें। इस मुल्क के इंसाफ के इदारों को भी कटहरे में होना चाहिए। किसके? वो अवाम के कटहरे में। किसी अदालत की मैं बात नहीं कर रहा, ये अदालतें हमारी कॉल पे, हमारी ये अदालतें फ़ोन पे फैसले देती हैं, आइन और कानून के तहत फैसले नहीं देती। अब देखें कि नकीबुल्लाह महसूद के जो कातिल हैं राव नवार, उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। क्यों? कि जी उनके खिलाफ इस्तखासा कोई वाज़ह सबूत नहीं दे सका। जनाब सबूत मिटाए गए हैं। सारी दुनिया ने देखा है कि फायरिंग करके राव नवार ने उनको गोली मारी है, टारगेट करके मारा है, जानबूझकर मारा है। कोई इसके किसी के साथ ताल्लुकात नहीं थे, कोई इसके किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ ताल्लुकात नहीं थे, जानबूझकर मारा। इसके पीछे बड़े राज हैं। वो क्यों मारा है? कोई और मामला था, वो मामला मीडिया पर नहीं लाया गया, उस मामले में उनको मारा गया है। तो ये है हमारे मुल्क की अदालतें। जिस तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर साहब ने बकवास की थी कि ये इमरान खान साहब अपने ऊपर हुए तमाम जो जुल्म है उनका बदला इस दुनिया में लेना चाहती हैं, तो अदालतों ने ये साबित कर दिया है कि जनाब ये अदालतें बेकार हैं, निकम्मी हैं, ऑर्डर पर फैसले देती हैं, कोई आइन और कानून की बात ही नहीं है इन अदालतों में। आज अदालतों ने भी मोहर लगा दी है कि जनाब हर चीज़ का हिसाब इस दुनिया में नहीं होता, कुछ आखिरत पे भी छोड़ दें। तो जनाब ये क्यों अदालतें बनाई हुई हैं? आप इन अदालतों में जनाब इंसाफ मिलता है बड़े बड़े डाकुओं को, इन अदालतों में इंसाफ मिलता है बड़े बड़े चोरों को, इन अदालतों में इंसाफ मिलता है बड़े बड़े इस मुल्क के गद्दारों को। तो अब नकीबुल्लाह महसूद के जो ख़ानदान है या वर्सा है, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इससे ऊपर भाई, इससे ऊपर जाके इससे ऊपर भी क्या होगा? इससे ऊपर भी यही होगा कि आपको इंसाफ क़यामत के दिन ही मिलेगा। तो जनाब आप उस मोटिवेशनल स्पीकर की बात पर अमल करें, क़यामत के दिन का इंतज़ार करें, अल्लाह पर छोड़ें। तो ये जो इदारे बनाए हुए इंसाफ के, ये आपके और मेरे लिए हैं। हाँ, आप और मैं कोई गलती करेंगे तो ये आप हमें लटकाएंगे, फांसी के फंदे पर 2 मिनट से पहले लटका देंगे। जितना बड़ा इस मुल्क का गद्दार है, जितना बड़ा इस मुल्क का चोर है, जितना बड़ा इस मुल्क का करप्ट बंदा है, उस पर ना इन अदालतों का कोई ज़ोर है, ना इस मुल्क के आइन का कोई ज़ोर है, ना इस मुल्क के इंसाफ देने वाली इदारों का कोई ज़ोर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।